students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स, अब तक तो हमने आपको हर वीडियो में आपके सिलेबस से संबंधित कुछ बातें बताई, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में कुछ इंस्पायरेशनल जो टॉपिक हैं जो आपको एग्जामिनेशन के लिए इंस्पायरेशन देते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और ये जो मैं इंस्पायरेशन वीडियो आपके सामने रख रही हूँ ये केवल 10th या 12th के लिए नहीं है, ये जितने भी बच्चे होते हैं, जितनी भी क्लास के बच्चे होते हैं उन सब के लिए है। और हाँ, ये केवल बच्चों के लिए ही नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए भी है अगर वो समझना चाहें तो। ये जो फरवरी और मार्च का महीना होता है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए और सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही स्ट्रेस वाला महीना होता है, क्योंकि इस समय सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पर होते हैं। उस समय बच्चे तो स्ट्रेस में रहने ही लग जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ और भी ज़्यादा प्रेशर उनके पेरेंट्स पे होता है। बच्चे तो इस समय में पढ़ते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ पेरेंट्स भी उनकी जैसी पढ़ाई करने लग जाते हैं। बच्चे अगर रात को जाग रहे हैं तो पेरेंट्स भी उनके साथ रात को जागते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिछड़ जाते हैं। आखिर उसका कारण क्या होता है, आज हम वो ही आपको बताने जा रहे हैं। इसमें नर्वस होने वाली कोई भी बात नहीं है। ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखते रहिए, हर बार आपको एक नई जानकारी दूंगी, तो देखते रहिए। देखिए, ये आप सबको पता है कि फरवरी और मार्च का जो महीना है वो हमारे एग्ज़ाम्स के दिन होते हैं। उस समय हमें केवल पढ़ना ही पढ़ना होता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में, कुछ पेरेंट्स के दिमाग में ऐसी बातें होती हैं कि आखिर हम ऐसा कौन सा समय लें जब हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमें अच्छी तरह से याद हो, या हम ऐसा क्या करें जो हम याद करें एक बार में वो सब कुछ याद हो जाए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको मात्र 5 बातें बताऊंगी। उन 5 बातों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और अच्छे रिजल्ट से पास होंगे। तो वो 5 जो बातें हैं मैं पॉइंट्स के रूप में आपको समझाऊंगी, तो आप देखते रहिए। देखिए, सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है कि पढ़ाई का समय क्या होना चाहिए। ऐसा कौन सा समय होता है कि जब हमको अच्छी तरह से जो हमने पढ़ा वो एक बार में हमको लर्न हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमने कह दिया इंस्पायरेशन। प्रेरणा दायक वाचन। इससे आपको, इस वीडियो से निश्चित रूप से आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी। आप ध्यान दीजिएगा, अगर इन टॉपिक को आप फॉलो करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर या मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक या हमारा सबसे पहला जो रूल है या सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ रीडिंग। इसका मतलब है कि हमारा पढ़ाई का समय कौन सा होना चाहिए। तो देखिए, पढ़ाई का समय यदि जानना है, वैसे तो पढ़ाई तो बच्चे एग्ज़ाम के दिनों में पूरे दिन पढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम जब हम किसी चीज़ को एक बार याद करें और वो तुरंत हमारे माइंड में बैठ जाए, तो वो टाइम कौन सा होना चाहिए। वो टाइम हमारे लिए निश्चित रूप से द टाइम, आंसर हम इसका लिखेंगे, द टाइम शुड बी 5 AM to 8 AM कि वह जो टाइम है 5 से 8 का जो टाइम है यह सबसे अच्छा टाइम है अगर इसे इसी समय में पढ़ा जाए तो। क्योंकि कहा जाता है कि 5 to 8 इज़ द बेस्ट टाइम फॉर रीडिंग। इसको बेस्ट टाइम बताया गया है पढ़ाई के लिए। अगर हम इस समय पढ़ेंगे तो हम दिन में जो बाकी 9 घंटे पढ़ते हैं वो बाकी 9 घंटे की पढ़ाई हम इस समय में इन 3 घंटों में कंप्लीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं।
लेकिन शर्त यह है कि ये होनी चाहिए 5 से 8 बजे तक की पढ़ाई। पहले ज़माने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो भी सुबह 4 या 5 बजे उठते थे और 8 बजे तक वो योगा किया करते थे या ध्यान लगाया करते थे, इसलिए क्योंकि इस समय शांत वातावरण होता है। और ये जो समय है इसको हमारे भारतीय समय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसमें जो हमने पढ़ा है वो हमारी आत्मा में, परमात्मा में और हमारे मन में बिल्कुल अंदर चला जाता है, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। इसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कहा जाता है कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त होता है इसमें आत्मा प्लस परमात्मा और प्लस मन मिल जाता है। तो इससे जब हमारी आत्मा, परमात्मा और मन मिलता है तो हमारा जो ध्यान है वो बिल्कुल पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट हो जाता है और जो कुछ हम याद करते हैं वो हमें इतनी अच्छी तरह से याद हो जाता है कि दिन के बाकी 9 घंटे की पढ़ाई भी इसके आगे फीकी लगने लगती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें हमेशा अगर अच्छा याद करना है, कम समय में याद करना है, तो हमें सुबह के 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 1। अगर हम दूसरा टॉपिक उठाएं तो दूसरा टॉपिक हम क्या ले सकते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा पढ़ाई में हमारा मन लगे, हम इससे बोर नहीं हों। इसके लिए हम क्या करें? तो देखिए, सबसे मेन बात जो फरवरी और मार्च के मंथ की होती है वो एग्ज़ाम प्रेशर होता है और उसमें एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से हमारा माइंड काम करना छोड़ देता है या हम बीमार हो जाते हैं। जब हम कुछ रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं तो हम बीमार भी हो जाते हैं। तो उसके लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, उसके लिए आपको आवश्यक है कि आप इन 2 महीनों में बिल्कुल स्वस्थ रहें, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहे। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? से नो टू यूज जंक फूड। सबसे पहले तो हम जो जंक फूड ईट करते हैं उसे हमें छोड़ना होगा। क्यों? अगर हम जंक फूड खाएंगे, जैसे बर्गर हुआ, पास्ता हुआ, चाउमीन हुआ, अगर हम उस चीज़ को खाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा पेट खराब होगा और उससे हम बीमार हो जाएंगे और हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो हमें अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो 2 महीने के लिए इन चीज़ों को त्यागना होगा। उसके बाद आप आराम से इन चीज़ों को खा सकते हैं। तीसरा अगर हम देखें, जो 3rd रूल है इसका, वो होगा मेक स्मॉल ब्रेक्स ड्यूरिंग दी स्टडी। तीसरा हमारा जो है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी मेन बात जो है वो ये है कि हमें कभी भी रेगुलर नहीं पढ़ना चाहिए। रेगुलर का मतलब जैसे 3-4 घंटे हम लगातार पढ़ लिए, वो बिल्कुल गलत है। हमें रेगुलर नहीं पढ़ना चाहिए। हमें 1-1 घंटे, 2-2 घंटे के हिसाब से बीच में ब्रेक देना चाहिए। और जब हम ब्रेक देंगे तो उस ब्रेक के दौरान हमें क्या करना चाहिए? जब हम ब्रेक देंगे तो ब्रेक के दौरान हम कुछ समय के लिए प्ले गेम्स, हम कुछ देर के लिए खेल सकते हैं। खेल में बैडमिंटन खेल सकते हैं, कोई अच्छा गेम खेल सकते हैं। आउटडोर, इंडोर बहुत से गेम होते हैं जो हम खेल सकते हैं। यानी कि हमारे माइंड को उस समय कुछ रिलैक्स देने के लिए हमें हमारा जो कंसंट्रेशन है वो स्टडी से हटा के किसी दूसरी तरफ रखना होता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि जब भी पढ़ रहे हैं तो उसके दौरान कुछ देर पढ़ने के बाद छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। उस ब्रेक में हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हमें कुछ अन्य कार्य करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम चौथे रूल पर। और चौथा रूल हमारा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? चौथा रूल हमारा होना चाहिए कि जब भी ये 2 महीने आए, यानी कि फरवरी और मार्च, इसमें हमें मोबाइल, सोशल मीडिया एंड टीवी, इसका तो बिल्कुल ही त्याग कर देना चाहिए। पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इन 2 महीनों के लिए तो बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। तो चौथा हमारा हो गया से
नो टू यूज मोबाइल, से नो टू सी टीवी, से नो टू सोशल मीडिया। इन तीनों का ही सार है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा फरवरी और मार्च का जो मंथ होता है, ये हमारे लिए एग्जामिनेशन पीरियड कहलाता है। तो इस दौरान हमें ना तो मोबाइल का यूज़ करना चाहिए, ना ही टीवी का यूज़ करना चाहिए, और ना ही सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए। अगर आपको कुछ देखना है, अगर आपको थोड़ा सा फ्री टाइम अपने एंटरटेनमेंट के लिए निकालना है, तो आप जो बच्चे हैं वो ड्राइंग लेके बैठ सकते हैं और अपने मन की इच्छा के अनुसार कोई भी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इन 3 चीज़ों से तो आपको बिल्कुल ही दूर रहना हो। और अब हमारा लास्ट एंड फाइनल जो 5वां मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ऑफ दिस टॉपिक, ये हमारा इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है, और वो पॉइंट क्या है? नोट टू टेक द स्टडी सीरियसली। इसका मतलब यह है कि हमें हमारी जो स्टडी है, यानी कि हमारी जो पढ़ाई है, उसे कभी भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें पढ़ते समय ये नहीं कि हम बिल्कुल उसी पे मतलब इतने हावी हो जाएं कि हमारा सिर दुखने लगे और हम उस पर पूरी तरह से हावी हो गए। उसे खेल खेल में समझो, अपने माइंड को बीच बीच में रिलैक्स देते रहो और मन लगाकर पढ़ाई करो। जितना हम इसको साधारण तौर पर लेंगे, जितना नॉर्मली हम इसको लर्न करेंगे, उतना अच्छा याद होगा। अगर हम इसको सीरियसली तौर पर लेंगे तो ये हमारे लिए स्ट्रेस कायम कर देगा, और स्ट्रेस में हम पढ़ तो चाहे कितना भी लेंगे, लेकिन हमको लर्न कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे लास्ट एंड फाइनल जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है नोट टू टेक द स्टडी सीरियसली, कि कभी भी हमें पढ़ाई जो है वो सीरियस होकर नहीं करनी चाहिए। हमें बिल्कुल नॉर्मल वे में किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। इससे हमारा माइंड रिलैक्शन भी होगा और हमें अच्छा लर्न भी होगा। तो स्टूडेंट, जहाँ तक मैं समझती हूँ, आज आपको जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उनका फॉलो करते रहे तो निश्चित रूप से आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। तो आगे की वीडियो तक के लिए थैंक्स।